वेलकम टू पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। और यहाँ पर वेबसाइट ख़त्म। और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, फेटल एरर कैनॉट रीडिक्लेयर आईबी प्रीवियसली डिक्लेयर्ड इन। और ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही है, मतलब इनकी वेबसाइट में एरर आ रहा है। तो क्या हमें स्टॉक में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों देखिए, टारगेट तो बड़े बड़े हैं, टारगेट इतने बड़े बड़े जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा है वो तो मैं अभी तक हूँ, लेकिन आपको बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर आप देखोगे, मतलब मैनेजमेंट इतना भी वीक नहीं है, मैंने आपको बताया उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको कितना सारा एक्सपीरियंस है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। मतलब जब मैंने कहा था तब इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस नहीं थे, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप वेबसाइट को आप विजिट करके देखोगे ना, तो सबसे पहले इनका जो एक्सटेंशन है वो .in का है। तो इन्होंने वेबसाइट पर भी इतना खर्चा नहीं किया है। तो कोई 2-3 हज़ार की वेबसाइट नहीं खर्चा कर सकता है तो वो इतना आगे तक कैसे जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। और ये वेबसाइट पर मैं किस तरह से गया वो भी आप देख लेना यहाँ पर। और वेबसाइट पर मैं सीधा आता हूँ और किधर भी रीडायरेक्शन नहीं है, खाली कॉल अस का ऑप्शन है और उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है। अभी चलिए वेबसाइट से हटकर अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो वो तो हमने बात कर ही लिया। इसीलिए यही रीज़न है कि वो बीएसई पर लिस्टेड है और जो हज़ार के टारगेट्स है ना वो अचीव होंगे, लेकिन बहुत ही लंबा बारी खेलनी पड़ेगी। पेनी स्टॉक का इसी तरह रहता है, और जो भी स्टॉक इस तरह से एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है ना, जिस तरह से आरकॉम नीचे गिरा है, तो ये सारे स्टॉक में हमें ना नजरें गड़ा के रखनी पड़ती है। इसीलिए तो मैंने कहा जो कंसिस्टेंसी मैटर्स, मतलब आपको किसी भी स्टॉक में इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है कि अभी प्रॉफिट दे दिया। बार बार कंसिस्टेंटली हमें कंफर्मेशन देखनी है। 3 बार अगर वो उसने कंसिस्टेंटली ग्रोथ मोड में उसने प्रॉफिट दिया या फिर सेल्स अच्छी दिया या फिर कुछ भी अच्छा किया ना उसने, तो अच्छा सिग्नल जाता है हमें स्टॉक को बाय करके चलने का। बट अगर उसने एक बार कर दिया, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था कि उसने ये बार बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, लेकिन फिर बाद में उसका प्रॉफिट नीचे आ गया एंड देन हमने देखा कि फिर से क्या हो गया प्रॉफिट के अंदर। अब हमें देखना फिर से ये होगा कि क्या वो आगे जाके अपने प्रॉफिट को रिगेन करता है या फिर अपनी सेल्स को बढ़ाता है या फिर अपने जो टेक्निकल ग्लिचेस है उसकी वेबसाइट में वो कम करता है। मैंने अगले वीडियो में आपको डिस्कस किया ही है कि किस तरह से उसके ग्लिचेस कितने सारे आए हैं और क्या हुआ है, जो पहले नहीं होता था। और कई सारे उन्होंने आगे विजन भी दिया था, उस पर वो लोग अभी बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा था कि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वीडियो बना के आपको सूचित कर दूंगा, और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो सीधा चलते हैं दूसरी बात की तरफ। स्टॉक जिस तरह से मूवमेंट दे रहा था एंड जिस तरह से सेल्स दे रहा था, आप ही के सामने सेल्स है और सेल्स इसके अंदर देखिए, सेल्स जिस तरह से वो सेल्स दे रहा था ना, तभी हमें ये प्लस में देखने को मिल रही थी, 5 साल का भी और 3 साल का भी। लेकिन अभी जिस तरह से उसने सेलिंग की है उससे हमें साफ साफ देखने मिला कि सेल्स बहुत ही नीचे चले गई है। तो जिस तरह से वो टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को कम कर रहे हैं, हम अपने बैलेंस शीट को कम कर रहे हैं, अपने सेल्स ग्रोथ को कम कर रहे हैं, तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ही आगे दिख रहा है। और जिस तरह से वो बढ़ा रहे हैं ना अपने इसको, तो वो थोड़ा सा हमें एक डेंजर का खतरा संकेत दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर को बेच के जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको सचेत रहना है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर इतना अच्छा ट्रेड कर रहा है बिकॉज तभी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे थे। प्रीवियस वीडियोस उठा लो, उसके अंदर जो एनालिसिस थी वो एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी देखने मिल रही थी और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी देखने मिल ही रही थी। अब ये प्रॉफिट कहाँ से आया पता है? यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको पता चल जाएगा रिजर्व्स और बोरिंग्स का रेशियो। तो रिजर्व्स और बोरिंग्स में रिजर्व्स उन्होंने बढ़ाया है और बोरिंग्स कम किया है, जो अच्छी बात है। बट सेल्स देखोगे आप, सेल्स आर कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। अगर आप देखोगे 1 साल पहले का सेल्स तो हमें 8-10 करोड़ के आसपास देखने मिला, फिर उसके बाद एकदम कम और फिर से कम हो गया। तो यहाँ पर हर एक क्वार्टर वाइज भी हमें कम होता हुआ देखने मिल रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि अभी कभी सेल्स बढ़ेगा ही नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था कि 6 करोड़ से ये सीधा 10 करोड़ में पहुंच गया था, वैसे ही आगे जाके ये फिर से पहुंच सकता है, लेकिन वो एक ही बार में ऐसा ऊपर मूवमेंट देगा। तो इसीलिए मैंने
इंडियन इन्फोटेक जो खुद एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड है उसको और पीएमसी फिनकॉर्प को कंपेयर करते हुए ये फाइनेंशियल ये एक्सपर्ट से जो एडवाइस दी है इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट निकाला है ईटी लर्न मार्केट में से, तो बजाज फाइनेंस जो हमें पता है एनबीएफसी सेक्टर का सबसे ऊपर वाला हमारा इंडेक्स में भी देखने मिलता है, टॉप पर बैठा हुआ है, तो बजाज फाइनेंस का किस तरह से वैल्यूएशन हो रहा है और किस तरह से उनके एनपीएस और सारी चीजें काम कर रही है वो पूरा मैंने इस वीडियो में डिक्लेयर किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी आ रहा होगा। सो वी विल बी मीटिंग इन दैट वीडियो।